ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 11। विभूषितं मेखलया अंगिलीयके धने नूपुर कंकण आदिभिः स्निग्धा अमल आकुंचित नील कुंतलै विचा विरोचमान आनन हास पेशलम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान की भगवान की विशेष रूप की, जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। हमने सुना वो 8 इंच के लगभग शरीर में उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो लगभग 8 इंच का है। और उनका दर्शन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे वो योगियों के हृदयों के ऊपर उनके चरण कमल हैं, और कैसे भगवान का दर्शन उनके चरणों से होते हुए ऊपर तक हमें करना चाहिए। तो उसको फिर से आगे सुनते हैं। उनकी कमर जो है, ये परमात्मा की बात हो रही है, जो 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हमारे हृदय में है। उनकी कमर कैसी है? अलंकृत करधनी से सुशोभित है। एक सुंदर सा करधनी है जो उनकी कमर में ऐसे बंधी हुई है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण बनने की कोशिश करता है। कई व्यक्ति आप देखेंगे उनकी हर उंगली में अलग अलग अंगूठियां हैं, बहुत सारी। तो हम लोग कृष्ण का वास्तविक में कृष्ण के हाथों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो कृष्ण है वो सर्वोत्तम, क्या है, सर्व आकर्षक है। यही उनके कृष्ण नाम का मतलब है। इज ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण, इतने वो सर्वाधिक सुंदर हैं। और इसलिए उनके एक एक अंग के बारे में शुकदेव गोस्वामी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लस भ्रूभंग संसुचित भूरि अनुग्रहम ईक्षेत चिंतामयम मेनम ईश्वरम यावत मन धारणया अवस्थिते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे, जब तक कर पाए। क्या होता है अक्सर, क्योंकि हम लोग इतने शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो भगवान का चिंतन करने लगते हैं तो विचारों में बहते बहते कहीं और हो जाते हैं। इसलिए चिंतन जो है, पूरे दिन चिंतन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए वी नीड समथिंग। इसलिए जब हम विग्रह के ऊपर देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन अगर हम विग्रह को भी देखते रहें तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हम नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, विग्रह को दर्शन करते हैं, तीर्थ में जाते हैं और सेवाएं करते हैं, तब हमारा मन अलग अलग वैरायटी में कृष्ण पर लग जाता है। ये सारे ही कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, नवदा भक्ति में भी हैं। एक ही चीज को कर पाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी परफेक्शन हमने प्राप्त नहीं करी है, लेकिन फिर भी यदि भगवान में, अगर हम भगवान के रूप में भी ध्यान हम केंद्रित कर सकते हैं, भगवान के विग्रह, इसीलिए संसार में भगवान ने अपने विग्रह दिए। ऐसी कितनी कहानियां मिलती हैं जहाँ स्वयं भगवान ने ही अपने विग्रह दिए। चैतन्य चरितामृत में भी हम सुनते हैं भगवान ने अपने ही विग्रह बना के दे दिए कि इस पे ध्यान लगाओ, और ऐसे कई ऐसी कथाएं हैं जो हम सुनते हैं। तो इसलिए विग्रह जो, यानी कि मूर्ति, संसार इसमें मूर्ति कहा जाता है, हम लोग इसको विग्रह कहते हैं, क्योंकि विग्रह का मतलब होता है स्वरूप, यानी कि ये रूप है, चित्र है, उनका असली है, कोई मूर्ति बनाई हुई नहीं है, इट्स अ पर्सन। तो ये विग्रह बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है भक्ति करने का। नारद पंचरात्रक में बड़ी इसकी डिटेलिंग है। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भी विग्रह बनाने के लिए बोला गया था तपस्या करते हुए। इसलिए विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं है जैसे संसार में समझा जाता है। उसमें भक्त के भाव भी हैं, और वो प्रमाणिक तरीके से यदि बनाए जाए तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसका उसके बारे में बताया जा रहा है, बोले उस पे भगवान, उस पे भक्त को बताया जा रहा है अपना ध्यान केंद्रित करो। और इसके अपोजिट जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं,
भगवद गीता में 12.5 में बताया जाता है कि निर्विशेषवादी के जीवन में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि देयर इज नोबडी टू मेडिटेट अपॉन। हाँ, बल्कि वो किसी को उसको बोला जाए ना, ये साकार रूप पे ध्यान लगाओ, देखो जी कृष्ण खड़े हैं मुरली लेके त्रिभंग रूप में, नहीं 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 नहीं, डेविएट मत करो, डेविएट मत करो, मुझे सर्वशक्तिमान एक ब्रह्म पर चिंतन करने दो। यानी कि वो किसी विशेष आकार पे चिंतन करने को भी बोलेंगे भी तो करेंगे नहीं। तो उनका जो ये जो प्रोसेस है बड़ा डेविएट हो जाता है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वास्तव में, है कि नहीं? बड़ा मुश्किल काम है, आप खुद ही सोच के देख लीजिए। जिस व्यक्ति से आप मिले हो कभी जीवन में, उसकी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना और जिससे कभी ना मिले हो, काफी फर्क पड़ जाता है ना? मिलने से, बातचीत करने से साक्षात बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं। अब वास्तव में कभी कभी इन लोगों को पर्सनली जब मिलने का मौका मिलता है, उसके बाद जब ये क्लास लेते हैं, तो आप देखेंगे बड़ा डिफरेंस आ गया, पता नहीं क्यों। उस व्यक्ति से अगर आप एक बार भी पर्सनली मिल लो, थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए, उसके बाद जब हम श्रवण करते हैं, उसका मायना ही बदल जाता है। हम्म? तो जो इसे कहते हैं, ये तो जबकि मतलब काफी डिफरेंट है उससे जो हम बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भगवान को सोचो कि एक शक्ति है, सब जगह व्याप्त है, अब उनका चिंतन करो। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कि हम भगवान के साक्षात रूप का दर्शन करें और उस पर चिंतन करें। इसलिए निर्विशेषवादी जो होते हैं उनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल। निर्विशेषवादी कौन है? जो किसी विग्रह को, किसी मूर्ति को नहीं मानते हैं, भगवान के किसी रूप को नहीं मानते, उसे हम निर्विशेषवादी कहते हैं। तो उनका मार्ग बड़ा कठिनाइयों का है, ऐसा भगवान ही कहते हैं 12 अध्याय में, गीता के 5वें श्लोक में। लेकिन भगवान की साकार सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति कर लेता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण हो जाता है। कई कई बार वो फ्रस्ट्रेट होके मानव सेवा में लग जाता है। एक भक्त भी मानव सेवा में लगता है, लेकिन कृष्ण के चिंतन हो करते हुए, अपने असली स्वभाव को याद रखते हुए कि वो कृष्ण का दास है, इसलिए उसको मानव सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए? कि मानव को कनेक्ट करना चाहिए भगवान से। नहीं तो वो क्या करता है निर्विशेषवादी? केवल मानव के शारीरिक रोगों को ठीक करने में लग जाता है, अस्पताल खोल देगा, विच इज ओके, बट विच इज नॉट द बेस्ट, नॉट सफिशिएंट। खाली अस्पताल खोलना सफिशिएंट है? अस्पताल खोलिए, साथ में व्यक्तियों के कर्मों को ठीक कीजिए, उनको भगवान से कनेक्ट कीजिए, ताकि वो अस्पताल में आए ही ना। तो दोनों काम करने पड़ेंगे, जो कि भक्त लोग करते हैं। भक्तों ने कई सारे ऐसे हॉस्पिटल खोले हैं, ऐसा नहीं हम लोग हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं, लेकिन साथ में उन्हीं हॉस्पिटलों में उनके दिमाग की भी इलाज करा जाता है, चेतना का इलाज करा जाता है। तो इसलिए निर्विशेषवादी का रास्ता बड़ा कठिन है। तो वो ऐसा ध्यान करने का प्रयास करता है और अंत में फ्रस्ट्रेट होकर इन सब कामों में गिर जाता है। लेकिन भक्त को बड़ा आनंद, भक्त का रास्ता बड़ा आनंदमय है। भगवान गीता में ही बताते हैं। देखिए गीता में एक श्लोक में बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी का रास्ता बड़ा कठिन है, और भगवान उसी गीता में बताते हैं कि भक्ति बड़े आनंद से करी जाती है। तो ये प्रोसेस बड़ा आनंद वाला है इसमें, क्योंकि भगवान से साक्षात्कार है। हम लोग साक्षात भगवान के विग्रह की पूजा भी करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, उनके नामों का जप भी करते हैं, उनका श्रवण भी करते हैं, और लोगों से इसको कराने का प्रयास करते हैं, और लोगों को भी इसमें बड़ा आनंद आता है। एक निर्विशेषवाद फिलॉसफी किसी को समझाना इज वेरी डिफिकल्ट। जब किसी के बारे में बताया जाता है तो लोगों को भी आनंद आता है। अच्छा, वो कृष्ण ऐसे हैं, उनका रूप ऐसा है, वो ऐसे खेलते हैं, वो ऐसे नाचते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? उनकी लीलाएं सुन के कितना अच्छा लगता है। अब कब तक मैं ये चर्चा करता रहूं, देखो इस नदी के बहते पानी को, अब कब तक देखें उसके पानी को, क्या करें उस पानी में? थोड़ी देर तो अच्छा लगा। आप किसी समुद्र में जाते हैं, किसी बीच में जाते हैं, देखते ही एक्साइटमेंट होती है। 1-2 घंटे अगर बीच में घूम ले, तब हो गया बस भैया, साए साए कान में दर्द हो गई, पानी पानी दिख रहा है, कुछ और दिखाओ। हम्म तो लोग, मैंने देखा है कई लोग अम, अम, क्या कहते हैं, मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, एक्साइटमेंट में, वो बच्चों में एक्साइटमेंट होती है ना, पायलट बनेंगे, टोपी बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें देखते हैं पायलट में, ओहो केवल आसमान दिखता है, हाँ, नो वेराइटी। आप बैठे हैं कभी लंबे सफर में, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, केवल नीला आसमान और कुछ नहीं। उसी तरह पानी में केवल नीला पानी और कुछ नहीं। ये है निर्विशेषवाद, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज लाइक निर्विशेष। और विशेष क्या है? विशेष है भगवान के उत्सव, भगवान के कपड़े, भगवान की मुरली, फलों की टोकरियां, फूल मालाएं, भक्त, कीर्तन, प्रसाद, ये है विशेष। तो इसमें आनंद है। इसलिए
ये रास्ता बड़ा सहज है और यही हमें बताया गया है। आगे चलते हैं। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत पाद आदि यावत् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम अपोह धारयेत परम परम शुद्धयति धी यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करनी है। तो जब दर्शन करना है, जैसा मैंने पहले बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि जब ऑल्टर खुले तो आंखों में ऐसे बोल दो नहीं 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 शक्ल नहीं देखूंगा, केवल पैर देखूंगा। तो एकदम से जब खुलते हैं तो दर्शन हो सकते हैं साक्षात। और फिर हम दर्शन जब फोकस करके दर्शन करेंगे तो कहाँ से करेंगे? चरणों से करेंगे। तो उनके चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनके हंसते हुए मुखमंडल ऊपर धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो पहले एकाग्र करेंगे चरण कमलों पर। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम अपना मस्तक उनके चरण कमलों में लगा रहे हैं। इस प्रकार उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर पिंडलियों पे जा रहे हैं और एक एक उनकी सजावट को बड़े ध्यान से देख सकते हैं। और फिर जांघों पर और कई चीजें आपको दिखेंगी लटकी हुई। भगवान की जांघों पर कई चीजें आप देखेंगे। चरणों पर तुलसी भी चिपकी हुई है। सुंदर कलाकृति करी हुई है। और कमर पे कई सारे बजाने की चीजें, तुरही जो है वो लटकी हुई है। कई बार बांसुरी यहाँ पे लटकाई हुई है। कई चीजें दिख सकती हैं। तो ऊपर की ओर उठता जाए 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 और फिर मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। ये कोई साधारण विधि नहीं है, ये बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अलग अलग चीजों को देख के ऐसा ये भी कहा जाता है कि भगवान की आईब्रोज में अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो काम वासना समाप्त होती है। तो इस प्रकार से पूरे अंगों को देखने के बहुत फायदे हैं। धीरे धीरे करके नीचे से आशीर्वाद लेते हुए भगवान के रूप को देखिए और उससे अटैचमेंट पैदा करने का प्रयास करें। हम किसी बच्चे को बार बार देखते रहते हैं ना, उसकी फोटो, तो उसे अटैचमेंट हो जाती है। उसी तरह से जब भगवान को देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनसे अटैचमेंट पैदा होती है। और ये अटैचमेंट हमारी शुद्धि का कारण बनता है। भौतिक अटैचमेंट हमारी किसका कारण बनता है? अशुद्धि का। जैसे बार बार अक्सर हम धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते ही हैं। केवल बच्चे की अटैचमेंट के कारण कितनी अशुद्धि आ गई और हमारे अंदर भी आ जाती है। और यही अटैचमेंट जब भगवान से होती है, भक्तों से होती है, तो ये शुद्धि का कारण बनती है। क्योंकि जिसके साथ अटैचमेंट होती है उसकी डिजायर्स हम पूरी करते हैं। जब भगवान और भक्तों की इससे अटैचमेंट होती है तो हम उनकी डिजायर्स को पूरे करने में लग जाते हैं और इस तरह हम शुद्ध होकर मुक्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर नहीं, ध्यान तो भगवान पे करना चाहिए, चाहे वह विराट रूप में हो, पहला जो हमने पढ़ा था, अर्थात विराट विश्व रूप में, या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो। एक विराट है, एक सच्चिदानंद विग्रह है। अब मेरे से किसने प्रश्न पूछना था, कहा कल हम बात कर रहे थे ना कि विष्णु है या वो कृष्ण है। ये कृष्ण हो या विष्णु हो, इवन परमात्मा जो भी है, परमात्मा भी तो साक्षात विग्रह रूपी है। बट ये लोकल है, हृदय में दिख रहा है। जैसे इट्स लाइक अ फोटो जो हम पर्स में डाल लेते हैं, एंड वन इज अ पर्सन हिमसेल्फ जो कि अपने घर में बैठा होगा, लेकिन हमारी जेब में भी उसकी फोटो है। हम्म कई बार यहाँ कोट की जेब में आदमी रखता है अपनी यहाँ पत्नी की, गर्लफ्रेंड की फोटो, तो वो परमात्मा है समझ लीजिए, सूक्ष्म रूप में। लेकिन ये साक्षात रूप है क्योंकि इसमें उनके हस्त, उनके पैर, हाथ, पूरा सजावट है। तो ये सच्चिदानंद विग्रह है या फिर उनका निर्विशेष रूप यानी कि विराट रूप है। विष्णु रूपों के प्रमाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रमाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ करता है। अर्चा विग्रह मतलब मूर्ति, साधारण शब्दों में, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। और इस प्रकार वो अपनी शुद्धि के प्रोसेस में आगे बढ़ता है और इससे बहुत लाभ होता है वास्तव में। यस, जैसे हमने बताया कि जिस चीज का ध्यान करते हैं, अजामिल ने एक वैश्या को देखा एक पुरुष के साथ और उसका ध्यान करता रहा, करता ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो उससे क्या हो गया, उसका उस वैश्या से अटैचमेंट बढ़ गया और उसको घर में ले आया। और जब भगवान के भक्त किसी भगवान के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भगवान को अपने घर में ले आते हैं। कैसे? घर में ऑल्टर बना देते हैं, भगवान की फोटो लगा देते हैं, गुरु परंपरा लगा देते हैं। तो जिस चीज का ध्यान करेंगे उससे अटैचमेंट होगा, वही चीज आपके हृदय में आ जाएगी। इसलिए हमें निरंतर
विग्रह को जब हम दर्शन करें अपने अपने ऑल्टर में, घर में सबके मंदिर होना चाहिए कायदे से। वास्तव में घर को मंदिर ही मानना चाहिए। हाँ, अगर हम कहते हैं कि ये घर ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी का विशेष कमरा या विशेष जगह होनी चाहिए, किसी कोने होने में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में मंदिर बड़ी प्रोमिनेंट जगह में बनाना चाहिए। हमारे घरों में सबसे प्रोमिनेंट जगह में हम क्या बिठाते हैं? एक राक्षस को, जिसका नाम है टेलीविजन। हाँ, इसलिए घर में जो सबसे बढ़िया जगह है, हम आंख बंद करके कहते हैं मोस्टली कि घर में मंदिर अगर बनाना है तो कहाँ बनाए प्रभु जी? जहाँ पे टेलीविजन है वहां बना दो। वो बेस्ट जगह पे रखा होगा आदमी ने, एकदम ड्राइंग रूम के सेंटर वॉल पे या कहीं ऐसी जगह पर, वहीं पर मंदिर होना चाहिए वास्तव में। ताकि घर में आता जाता, ऐसा नहीं जनरली मंदिर पुराने बीच में हम लोग कहाँ बनाने लगे, घर के किसी पिछवाड़े में, किसी कोने में। कोई आया गया पता ही नहीं चल रहा है। घर में कोई आए तो घर का मुखिया के बारे में दिखे, देखा यार, हरे कृष्णा जी, दिखते ही लगे ओ, ये इनका घर है जी, महसूस होना चाहिए। तो हम, चाहे हमारे घर में विग्रह ना हो, मूर्ति ना हो, फिर भी आप बड़ी बड़ी कुछ बढ़िया सी फोटो लगाएं, मंदिर को बढ़िया से सजाएं, तो लगेगी वास्तव में ठाकुर जी का घर है। तो तब पूरा मंदिर, घर ही वास्तव में मंदिर है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आते जाते हुए आप परमिशन लेंगे, आप घर से बाहर जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, भगवान मैं बाहर जा रहा हूँ, हरे कृष्णा, आपकी सेवा कर पाऊँ। अंदर आते ही हे कृष्णा मैं वापस आ गया हूँ, प्रणाम। खाएंगे, हे कृष्णा पहले आप खाइए। जो भी करेंगे तो घर के सेंट्रल एंटिटी बन जाएंगे हमारे घर में। और इस प्रकार से जैसे ही वो हमारे घर में घुसेंगे, हमें शुद्ध कर देंगे। तो ये बड़े साइंटिफिक प्रोसेस है, आप इसको करके देखिए। आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स आपको मदद करेंगे आपके घरों में मंदिर स्थापित करने में, और इस प्रोसेस में जुड़ने में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।